एक इंसान की महत्वाकांक्षा कितने ही जीवन बर्बाद कर सकती है। स्वार्थ और लालच में आकर इंसान सही गलत की समझ ही भूल जाता है। लेकिन यहां तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे और अपने अपने लालच। विभास राजगद्दी पाना चाहता था, वीर भाग्य लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता था, चंदा किसी भी तरह विभास से बदला लेना चाहती थी और भाग्य लक्ष्मी अपने घर वापस जाना चाहती थी। यहां सब अपना अपना खेल खेल रहे थे और चालें चल रहे थे। लेकिन इस खेल में किसकी जीत होगी और किसकी हार, कौन आबाद होगा और कौन बर्बाद, और क्या अधीश को मणि मिल पाएगी या इतने करीब पहुंचकर वो भी उसी पहेली में उलझ कर रह जाएगा जिसमें उसके जैसे कई और लोग फंसे हुए हैं। अधीश के सवालों के जवाब में शताक्षी ने कहानी सुनाना जारी रखा। चंदा की अब तक भाग्य लक्ष्मी से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, या यूं कहूं कि चंदा ने उससे अच्छी दोस्ती कर ली थी। वीर के महल में अपने आप को कैद समझने वाली भाग्य लक्ष्मी भी चंदा को अपनी इकलौती सखी और शुभ चिंतक समझती थी। वो अपने दिल की हर बात चंदा से कहती। वीर भी ये देखकर खुश था कि कम से कम चंदा के साथ तो भाग्य लक्ष्मी खुश रहती है, और उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे वो उसका प्यार जीतने में सफल हो जाएगा। लेकिन जब कई दिनों तक चंदा भाग्य लक्ष्मी से मिलने नहीं आई और उसकी जगह पर दूसरी दासी उसका काम करने लगी, तो एक दिन उसने वीर से पूछ ही लिया, चंदा को कहां भेज दिया तुमने? क्या तुमसे मेरी इतनी सी भी खुशी देखी नहीं जाती? वीर ने जवाब दिया, मैंने कहीं नहीं भेजा। वो और उसके कबीले के दूसरे लोगों पर जादू टोना करने का इल्जाम था, उन सबको कैद कर लिया गया है। भाग्य लक्ष्मी ये सुनकर बुरी तरह चिढ़ गई। ये सब मैं नहीं जानती। आज के आज चंदा मुझे मेरे पास चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वीर चिंता में पड़ गया था, लेकिन भाग्य लक्ष्मी भी अपनी तरह की एक ही जिद्दी थी। वो जिद पर अड़ गई और खाना पीना छोड़ दिया। अब वीर मजबूर हो गया था। उसने अपने पिता से बात की तो उन्होंने बताया ये मामला तो विभास के अधीन है। उसने भाग्य लक्ष्मी से आकर कहा, तुम भोजन कर लो, मैं आज ही विभास से इस बारे में बात करूंगा। भाग्य लक्ष्मी बोली, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मुझे ही वहां लेकर जाओगे और मैं चंदा को खुद वहां से लेकर वापस आऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम खाना खा लो, हम आज ही शाम को वहां चलेंगे। वीर ने उससे वादा किया। लेकिन वीर ने जब विभास के पास संदेश भेजा तो पता चला वो कहीं बाहर गया है। भाग्य लक्ष्मी ने इसे भी उसका बहाना समझा और फैसला कर लिया कि अब जैसे भी हो मैं यहां से भाग जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उधर विभास उस मणि कटार को नष्ट करने और औषधि पीकर अमर हो जाने का सही मौका खोज रहा था। उसने शाम को ही इन दोनों कामों को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। यही सोचकर वो अपने घर से किसी सुनसान स्थान की खोज में निकल पड़ा, ताकि मणि कटार को नष्ट करते समय निकलने वाली ऊर्जा से कोई नुकसान न हो, न ही उसके काम का किसी को पता चले। अधीश ने पूछा, और चंदा, उसका क्या हुआ? उसे तो जादू टोना आता था ना, क्या उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की? शताक्षी ने आगे कहा, चंदा उसकी कैद में जरूर थी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक इरादों वाली लड़की थी। उसने किसी तरह से पहरेदारों को अपने वश में कर लिया और खुद को आजाद करा लिया था। हालांकि उसके कबीले में इस तरह खुलेआम जादू टोना करने पर पाबंदी थी, लेकिन फिलहाल वो मजबूर थी। जल्दी ही उसने जाकर अपने कबीले के बाकी लोगों को भी आजाद कर दिया। लेकिन लाची की हत्या और कबीले को धोखा देने के कारण उन सब ने चंदा को अपने कबीले से निकाल दिया। अब तो चंदा इस सारे फसाद की जड़ विभास को ही समझ रही थी और फन कुचली हुई नागिन की तरह गुस्से से पागल हो उठी। जब उसे पता चला कि विभास कहीं गया हुआ है तो वो समझ गई कि वो जरूर औषधि पीने जा रहा होगा। उसने विभास का पता लगाया और छिपकर उसके पीछे चल पड़ी। और वीर, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला? अधीश ने पूछा। चंदा के कबीले के मुखिया ने आजाद होते ही सबसे पहला काम यही किया। छिपता छिपाता हुआ वो राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। ये भी कि वीर को मारकर विभास आपका राज्य हड़पना चाहता है। राजा ने तुरंत वीर को बुलाया और सारी बात बताई। पहले तो वीर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मुखिया ने उसे कहा, मैं आपको विभास का पता बताता हूं, आप खुद जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं।
गुस्से और दुख से बेचैन होकर वीर घर से निकल पड़ा। इधर भाग्यलक्ष्मी को भी किसी तरह महल से निकलने का मौका मिल गया था और वो वीर के रथ में छिपकर बैठ गई थी कि मौका पाते ही वो यहां से भाग जाएगी। लेकिन तभी वीर खुद रथ में आकर बैठ गया और मुखिया की बताई हुई जगह की ओर चल पड़ा। फिर क्या हुआ? क्या विभास की असलियत उसे पता चली? अधीश हैरान था। हां, उसे असलियत तो पता चल गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। इसी जंगल को विभास ने अपने काम के लिए चुना था। ये जंगल दोनों राज्यों की सीमा पर पड़ता है और इतना घना है कि कोई यहां आता नहीं है। विभास पहले ही यहां पहुंचकर सारा इंतजाम कर चुका था, लेकिन चंदा भी उसके पीछे आ पहुंची और विभास को रोकने के लिए उससे लड़ने लगी। जब वीर वहां पहुंचा तो उसने देखा चंदा विभास का गला दबा रही है और विभास अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा है। वीर को अचानक आया देख चंदा चौंक पड़ी। जैसे ही एक पल के लिए उसका ध्यान विभास से भटका, विभास ने खुद को आजाद कर लिया और बोला, वीर, मेरे मित्र, तुमने आकर मेरी जान बचा ली। ये जादूगरनी तो मुझे मार डालना चाहती थी। वीर बोला, लेकिन तुमने ही तो इसके कबीले वालों को झूठे इल्जाम में कैद किया था। विभास गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं मित्र, मैं सच कह रहा हूं। देखो, इसने ये जहर बनाया था जो तुम्हें और भाग्यलक्ष्मी को पिलाकर मार डालना चाहती थी। उसने अपनी जेब से औषधि की शीशी निकाल कर दिखाई। इतने में भाग्यलक्ष्मी भी रथ से बाहर निकल आई। जब वीर ने उसे देखा तो चौंक पड़ा। तुम यहां कैसे आई? लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही विभास ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर कटार रखकर बोला, वीर, तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। इस लड़की के पीछे तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। जिसके अपने माँ बाप उसे मारना चाहते थे, तुमने उसकी जान बचाई। अब यदि इसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। वीर एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि यहां चल क्या रहा है। जब उसे कुछ होश आया तो विभास से विनती करता हुआ बोला, विभास, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन भाग्यलक्ष्मी को जाने दो। विभास हंसते हुए बोला, ठीक है, इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर वीर चुपचाप जाकर कुएं की जगत पर खड़ा हो गया। अब उसे जाने दो विभास, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वीर की आंखों में आंसू थे। आज भाग्यलक्ष्मी को वीर का अपने लिए प्यार समझ में आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और चंदा ये सब चुपचाप देख रही थी? अधीश ने पूछा। चंदा को इस समय सबसे नफरत हो रही थी। सब अपना अपना स्वार्थ चाहते थे और उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था। वो चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी कि वीर और भाग्यलक्ष्मी की कहानी खत्म हो तो विभास से अपना बदला ले। सताक्षी ने कहा। अधीश बोला, फिर क्या हुआ? क्या वीर कुएं में कूद गया? नहीं, इससे पहले कि वो कूदता, भाग्यलक्ष्मी ने विभास की जेब से वो शीशी निकाल ली और बोली, मैं ये जहर पीकर अपनी जान दे रही हूं वीर। आज मैं तुम्हारा प्यार समझ चुकी हूं। इतना कहकर उसने वो शीशी होठों से लगा ली। अभी एक घूंट औषधि ही उसने पी थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख विभास गुस्से से चिल्लाने लगा। वीर तुरंत दौड़कर भाग्यलक्ष्मी के पास आया और शीशी की बची हुई औषधि पी ली। अब तो विभास पागल हो उठा। उसने मणि कटार निकालकर भाग्यलक्ष्मी पर हमला कर दिया। कटार उसके हृदय में उतार दी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी कटार घोंपता, वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। विभास ने एक जोरदार धक्का उसे दिया। कटार में जुड़ी हुई मणि उससे छिटक कर कुएं में गिर गई। इस बीच चंदा को मौका मिल गया। उसने एक जादुई तलवार निकाली और विभास का सर धड़ से अलग कर दिया। वीर चिल्लाया, चंदा, चंदा, मेरी भाग्यलक्ष्मी को बचा लो। वीर जार जार रो रहा था, लेकिन चंदा चुपचाप खड़ी देखती रही। कटार के लगते ही भाग्यलक्ष्मी के शरीर में बदलाव होने लगे। उसकी त्वचा सिकुड़ गई, बाल सफेद हो गए। ये देखकर वीर और घबरा गया। चंदा, मेरी मदद करो। तुमने ही तो ये विष बनाया था ना, तुम्हारे पास तो इसका तोड़ होगा ना। वीर ने उसके पैर पकड़ लिए। चंदा जोर जोर से हंसी और बोली, मूर्ख राजकुमार, ये विष नहीं, अमृत था। इस औषधि को पीकर इंसान अमर हो जाता है। वीर चकित होकर उसे देखने लगा और बोला, लेकिन भाग्यलक्ष्मी बेहोश क्यों हो गई?
क्योंकि इसका शरीर कमजोर है और औषधि का प्रभाव झेल नहीं सका। कई दिनों से ये दुखी थी और ठीक से भोजन तक नहीं कर रही थी। चंदा ने कहा, फिर वीर को पूरी कहानी सुना दी। इतने में भाग्यलक्ष्मी को होश आ गया। अपने शरीर को देखकर वो रोने लगी। वीर ने उसे ढांढस बंधाया और चंदा से पूछा, लेकिन इसके शरीर में ये बदलाव क्यों हो रहा है? चंदा बोली, क्योंकि वो मणि कटार ही इस औषधि का तोड़ है। सिर्फ उसी से अमर व्यक्ति को मारा जा सकता है और आधी कटार घोंपने से भाग्यलक्ष्मी मरी नहीं, लेकिन उसकी जीवन शक्ति मर गई। अब इस दुनिया के अंत तक इसे इसी शरीर के साथ जीवित रहना पड़ेगा। चंदा फिर जोर जोर से हंसने लगी। भाग्यलक्ष्मी अब भी रोए जा रही थी। वीर ने फिर चंदा से विनती की, मुझ पर दया करो चंदा, उसे ठीक कर दो। बदले में मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं और तुम जो कहोगी मैं करूंगा। चंदा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम कुएं से वो मणि निकाल लाओ, तब तक मैं इसका इलाज करने की कोशिश करती हूं। एक बार मणि वापस कटार से जुड़ जाए तो वो कटार लेकर मैं अपने कबीले के पास चली जाऊंगी। कटार वापस पाकर वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। मुझे सिर्फ अपना परिवार वापस चाहिए और कुछ नहीं। वीर उसकी बातों में आ गया और कुएं में उतर गया। जैसे ही वो कुएं के तल में पहुंचा, चंदा ने उसे अपने जादू से बांध दिया और चिल्लाकर बोली, अब तुम हजारों लाखों सालों तक इसी कुएं में कैद रहोगे, जब तक कोई इस जादू को तोड़कर तुम्हें आजाद नहीं कराएगा, और ऐसा मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, चंदा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने और वीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वीर को मुझे वापस कर दो चंदा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। चंदा ने उसे ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। एक मैं ही हूं संसार में जिसे कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हारे लिए जान देने चला था, और तुम्हें भी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि इतना प्रेम मिलने के बाद भी इठलाती थी और कभी उसकी कदर नहीं की। अब तुम ऐसे ही जियो बदसूरत होकर और बिना प्रेम के। इतना कहकर चंदा ने उसे धक्का मारकर दूर गिरा दिया और खुद ने एक मंत्र पढ़ा और एक गड्ढा खोदकर उसमें समा गई। अधीश ने पूछा, क्या चंदा ने अपनी जान दे दी? शताक्षी ने जवाब दिया, नहीं, उसने जान नहीं दी, लेकिन उस दिन के बाद वो किसी को दिखाई नहीं दी। भाग्यलक्ष्मी तो सैकड़ों साल से उसे खोज रही है, लेकिन वो कहां है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। अधीश बोला, लेकिन तुम्हें तो सब दिखाई देता है ना? सब नहीं अधीश, केवल जो सच है और असलियत में घटित होता है। भ्रम और जादू मैं नहीं देख सकती। शताक्षी बोली। फिर भाग्यलक्ष्मी का क्या हुआ? अधीश ने पूछा। शताक्षी बोली, भाग्यलक्ष्मी कई साल इसी जंगल में रही, कुएं के पास बैठी रहती, लेकिन उस जादू को तोड़ नहीं सकी। कई साल बाद निराश होकर वो अपने नगर लौटी तो वहां सब नष्ट हो चुका था। उसके माता पिता भी मर गए थे। बर्फ और ठंड से परेशान प्रजा उसके पिता का राज्य छोड़कर जा चुकी थी। अब भाग्यलक्ष्मी अकेली ही यहां रहती थी। धीरे धीरे उसने इस राज्य को बसाया। अपनी बुद्धि के बल पर बर्फीले मौसम में भी नगर को रहने लायक बनाया। भद्रनगर के राजा यानी वीर के पिता ने इस काम में उसकी सहायता की। अधीश बोला, अब मैं समझ गया, वो उस मणि को वापस नहीं पाना चाहती, वो जादू को तोड़कर वीर को बाहर निकालना चाहती है। शताक्षी मुस्कुराई और बोली, मैं क्या जानूं वो क्या चाहती है? हो सकता है वो मणि को कटार से जोड़कर अपनी जान देना चाहती हो। यह सुनकर अधीश सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, चंदा कहां गई होगी और वो गड्ढा? अब उसके समझ में कुछ कुछ आ रहा था और वो खुशी से उछल पड़ा। क्या सोच रहा था अधीश? क्या वो उस जादू को तोड़ने का उपाय जान चुका था या कोई और बात थी? क्या वीर कभी उस कुएं से बाहर निकल सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।